अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इंग्लिश कोड 504 का लेसन 15 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जिसका टाइटल है थीरीज ऑफ सेकंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म जैसे कि आपको पता है ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू सम ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक जिद्दत दी है इसको, इस अप्रोच को। तो इस वजह से इसको कनेक्शनिज़म को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो चलें पढ़ते हैं आज के लेसन को। तो बिफोर स्टार्टिंग आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें, ताकि हम आपके दिए हुए फीडबैक के मुताबिक अपनी वीडियोस को अपनी और आपकी बेहतरी के लिए और आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बेहतरी के लिए जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टू थीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस फोकस ऑन द फैक्टर्स कंट्रोलिंग हाउ सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स प्रोसेस द लिंग्विस्टिक इनपुट। दीज थीरीज आर प्रोसेसिबिलिटी थीरी एंड परसेप्चुअल सैलियंसी अप्रोच। ये दो थीरीज़ की हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को, जो लिंग्विस्टिक इनपुट है उसको कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले प्रोसेसिबिलिटी थीरी है आउटलाइंड बाय Paineman. It aims to clarify how learners require computational mechanism that operates on the linguistics knowledge they construct. It claims that we need both theory of grammar and a processing component to understand second language acquisition. मतलब ये क्लेम करते हैं कि हमें ग्रामर के बारे में और कौन से कंपोनेंट, मतलब किस तरह से उनको प्रोसेस किया जाता है, इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को समझने के लिए। इट फोकसेस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द परसेप्चुअल प्रोसीजरल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द फॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो जो मतलब प्रोसीजरल स्किल्स हैं उनके बारे में बात ये कहते हैं कि वो उसके बारे में भी थोड़े से पता होने चाहिए कि वो कौन कौन सी हैं जिन जो हमें रिक्वायर्ड हैं सेकेंड लैंग्वेज की, जो है लर्न करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए। Paineman believes that language learning is gradual acquisition of computational mechanisms. Limitation in processing skills in early stage of learning prevent them from attending to some aspects of second language. The processing challenge within this framework is that learners must learn to exchange grammatical information across elements of a sentence. तो इसका जो एक्चुअली मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो द प्रोसेसिंग चैलेंज विद इन दिस फ्रेमवर्क, इस प्रोसेसिंग इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग चैलेंज है वो यही है कि जो लर्नर हैं उनको जो ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन है या रूल है उनको एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया फिर दूसरे सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करें, और इस तरह से मतलब उसको वो प्रोसेसिंग उनको एक अच्छे से आनी चाहिए। यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। टीचेबिलिटी हाइपोथेसिस है। Paineman processibility theory explains that second language learners follow a fairly rigid route while acquiring certain grammatical structure. डेफिनेटली जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए एक मतलब एक सीधा सा रूट है, एक सीधा सा हमारे लिए रूल्स हमें बता दिए जाते हैं एंड वी कांट वायोलेट दोज रूल्स, वी कांट ब्रेक दोज रूल्स। हमें अपनी मर्ज़ी से रूल नहीं बनाने, बल्कि जो हमें बताया गया हमें उसी के ऊपर ही चलना है। इट इम्प्लाइज दैट स्ट्रक्चर्स ओनली बिकम लर्नेबल व्हेन प्रीवियस स्टेप्स ऑन दिस एक्विजिशनल पाथ हैव बीन एक्वायर्ड। तो ये उसी सूरत में मतलब हाँ ये लर्नेबल बनता है अगर उसके ऊपर मतलब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पहले से उसके ऊपर काम हो रहा है, तो फिर ही आप मतलब उसको सीख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइनेमन, लर्नर्स कैन ओनली ऑपरेट विद इन देयर हाइपोथेसिस स्पेस constrained by available processing resources. ठीक है जी। It led him to develop teachability hypothesis in which he considers the pedagogical implications of the learnability of processing models. It predicts, उसने कहा कि जो रूल्स हैं उन्हीं को मतलब हमें फॉलो करने हैं, और रूल्स ऐसे होने चाहिए कि जो लर्नर्स जिनको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो पहले से भी उसके ऊपर कुछ मतलब काम होगा तो फिर ही वो भी लर्नर्स रूल फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए उसने कुछ चीज़ें, कुछ 2 पॉइंट्स उसने प्रेडिक्ट किए कि स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन कैन नॉट बी स्किप्ड थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस।
तो जो एक्विजिशन की स्टेजेस हैं आप उनमें से कोई भी स्किप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर पहले आपको रूल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फिर आपको कॉन्टेक्स्ट में इस रूल को यूज़ करना बताया जाएगा, फिर आप उसको ऑटोनोमस बना लेंगे अपने लिए इस्तेमाल करते हुए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पहला रूल बताया जाए और फिर आप उसको ऑटोनोमस बना लें। यू हैव टू प्रैक्टिस रिहर्सल ऑफ दोज रूल्स। इंस्ट्रक्शंस विल बी बेनिफिशियल इफ़ इट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस भी आपकी तभी फोकस होगी अगर वो आपकी आपने एक स्टेज क्लियर की है और आपने जो नेक्स्ट आपने जाना है उसके रिलेटेड आप स्ट्रक्चर को बताएंगे, आप अपने स्टेजेस के हिसाब से चलेंगे तो फिर ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स इज़ द अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये था कि ये लर्निंग और टीचिंग दोनों को एक साथ लिंक करता है। द परसेप्चुअल सेलियंसी अप्रोच, ये सेकंड वाली जो जनाब हम बात करने जा रहे हैं कि द परसेप्चुअल सैलियंसी अप्रोच आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बीइंग्स परसीव एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन सर्टेन वेज एंड इट इज़ परसेप्चुअल सैलियंसी ऑफ लिंग्विस्टिक्स इंफॉर्मेशन that drives the learning processing forward rather than an innate language specific module। तो ये जो परसेप्चुअल सेलियंसी अप्रोच है इसके मुताबिक वो ये कहता है कि जो इंसान है वो पहले चीज़ों को परसीव करता है, सुनता है, फिर वो जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है वो उसे ऑर्गेनाइज करता है इन डिफरेंट वे। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से करता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई इनेट लैंग्वेज स्पेसिफिक मॉड्यूल नहीं रखा हुआ। ठीक है, कोई पैदाइशी उसके अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं रखा हुआ कि उसे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसने उसमें डाला और एक स्ट्रक्चर बन गया, बल्कि वो डिफरेंट वेज के साथ उसको स्ट्रक्चर बनाता है इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। वी फाइंड सिमिलरिटी इन लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट अक्रॉस चिल्ड्रन एंड अक्रॉस लैंग्वेजेस बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोग्राम टू परसीव एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन सर्टेन वे। जो कहता है कि हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स मुख्तलिफ बच्चों में और फिर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी। ठीक है, किस तरह से इंसान, बिकॉज़ ये क्यों है, क्योंकि इंसान को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो एक इन्फॉर्मेशन को परसीव करेगा और फिर उसको ऑर्गेनाइज करेगा इन सर्टेन वेज। ठीक है, तो स्लोबन 1979 हैज़ डिवाइज्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स विच गाइड चिल्ड्रन इन देयर प्रोसेसिंग ऑफ द लिंग्विस्टिक स्ट्रिंग्स विच दे इनकाउंटर। अब जो स्लोबन थी इसने 1979 में इसने बताया कि जो लिंग्विस्टिक स्ट्रिंग्स का मतलब है कि जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स जो हम सुनते हैं अब उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो उसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। दिस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द क्लेम दैट सर्टेन लिंग्विस्टिक फॉर्म्स आर मोर एक्सेसिबल आर मोर सेलिएंट टू द चिल्ड्रन दैन अदर्स। तो इस प्रिंसिपल में जो सबसे ज़्यादा उसने जो बात की, उसने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी लिंग्विस्टिक फॉर्म्स होती हैं जो बच्चों के लिए आसानी से एक्सेसिबल होते हैं या उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कुछ चीज़ों के मुकाबले में। ठीक है, तो दीज प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। अब ये प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जनाब? पे अटेंशन टू द एंड ऑफ द वर्ड्स की एंडिंग पर फोकस करना। लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन कोड रिलेशन बिटवीन वर्ड्स। अब जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स एक सेंटेंस है उसके अंदर डिफरेंट लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स है, तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैम, उस रिलेशन को देखना। अवॉइड एक्सेप्शंस, अपनी तरफ से मतलब कोई किसी तरह की वो नहीं बनानी, किसी चीज़ को स्किप करने की या कुछ ऐसा अपनी तरफ से कोई एक्सेप्शंस नहीं आपने करनी, उनको अवॉइड करें। अंडरलाइंग सीमेंटिक रिलेशंस शुड बी मार्क्ड ओवरटली एंड क्लियरली। अब जो सेमेंटिक रिलेशंस है, जो अल्फाज के मीनिंग्स का आपस में ताल्लुक़ है, जो एलिमेंट यूज़ किए गए उनके मीनिंग्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आपको पता हो। यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स शुड मेक सीमेंटिक सेंस। अब जब आप ग्रामेटिकल जो हमारे पास डिफरेंट मार्कर्स हैं, ग्रामेटिकल जो पंक्चुएशन कह सकते हैं, ठीक है, या ग्रामेटिकल जितने भी हमारे पास जो कैटेगरीज़ हैं उनको अकॉर्डिंगली यूज़ करें ताकि जो उनकी वजह से एक अच्छी सिमेंटिक सेंस बन सके, अच्छे मीनिंग्स बन सके, आपके मीनिंग्स को क्लैरिफाई कर सकें। तो दीज वर द प्रिंसिपल्स। आई थिंक ये भी एक दो लोगों ने बताया कि एग्जाम्स में आए हैं ये भी। तो कनेक्शनिज्म की आगे बात करते हैं जनाब। एडवांसेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन न्यू लाइफ टू दिस अप्रोच। Connectionism or parallel distributed processing likens the brain to a computer that would consist of neural networks, complex clusters of links between information nodes। अब जो टेक्नोलॉजी थी उसने कनेक्शनिज़म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज जिस तरह से
एक कंप्यूटर बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स का एक हब होता है, डिफरेंट नेटवर्क्स की वजह से चलता है, उसमें डिफरेंट नोड्स होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेके क्या क्या करता है, तो डिफरेंट नोड्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करवाते हैं। सेम लाइक दैट जो हमारा ब्रेन है उसको भी एज अ कंप्यूटर देखते हैं और वो भी इसी तरह से इन्फॉर्मेशन को लेता है। इसमें भी बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं जो मैसेजेस पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। क्लस्टर्स ऑफ लिंक्स बिटवीन इंफॉर्मेशन नोड्स, किस तरह से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो किस तरह से ब्रेन उसको प्रोसेसिंग में डालता है। तो इसलिए ये कनेक्शनिज़म आजकल की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा लेटेस्ट है, तो इसलिए ये बार बार एग्जाम्स में आता है। दीज लिंक्स आर कनेक्शंस बिकम स्ट्रेंथन और वीकन थ्रू एक्टिवेशन और नॉन एक्टिवेशन। डेफिनेटली जिस लिंक को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उतनी ही एक्टिव होगा, और जिसको आप जितना नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर नॉन एक्टिव हो जाएगा। लर्निंग इन दिस व्यू occurs on the basis of associative process rather than construction of abstract rule। तो अकॉर्डिंग टू कनेक्शनिज्म जो लर्निंग है वो आपकी एसोसिएटिव प्रोसेसेस की वजह से आपकी होती है, ना कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट रूल्स की वजह से नहीं होती। इट क्लेम्स दैट लर्नर्स आर सेंसिटिव टू रेगुलरिटीज इन द लैंग्वेज इनपुट एंड एक्सट्रैक्ट प्रोबेबिलिस्टिक पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेगुलरिटीज। लर्निंग occurs as these patterns becomes strengthened और वीकेंड थ्रू रिपीटेड एक्टिवेशन और नॉन एक्टिवेशन। अब आपकी जो लर्निंग है वो कैसे होती है कि जब आप इन किसी चीज़ को या किसी पैटर्न को रिपीटेडली यूज़ करते हैं, एक्टिव करते हैं, तो जितनी आप उसको रिपीटेडली यूज़ करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। जस्ट लाइक जब हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं, हम जस्ट वन टाइम उसको अगर सर्च करें तो अगली बार हो सकता है वो दोबारा ना आए, लेकिन जिस तरह से कुकीज़ सेव हो जाती हैं, जब हम दोबारा एक वर्ड लिखते हैं तो वो आगे से वो ऑटो पे वो पूरा सेंटेंस लिखा आ जाता है कि कहीं आप ये तो नहीं सर्च करना चाह रहे। तो जितना आप उसको एक्टिव करते जाएंगे, जितना आप उसको रिपीट करते जाएंगे, वो उतनी स्ट्रेंथन होती जाएगी, उतनी वो एक्टिव होती जाएगी। और जितना किसी चीज़ को आप कभी कभार यूज़ करेंगे तो वो उसी हिसाब से उसकी फिर वो वीकेंड होती जाएगी। कनेक्शनिज्म स्ट्राइकिंगली डिफर्स फ्राम other approaches at it does not believe that learning of rules underlies the construction of linguistics knowledge, rather it happens through associative प्रोसेस। अब कनेक्शनिज्म बाकी अप्रोचेस से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये कहती है कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ लिंग्विस्टिक रूल्स जो है अपने लर्निंग है, वो ऐसा नहीं है कि आपने रूल सीखे और फिर आपने उनको लिंग्विस्टिक्स नॉलेज के साथ आपने बिल्डअप कर लिए, ऐसा नहीं है। बट इट हैपन्स थ्रू एसोसिएटिव प्रोसेस। जब आप उसको किसी एसोसिएटिव प्रोसेस में आप किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तब आपको आता है। अकॉर्डिंग टू देम लर्निंग इज़ नॉट रूल गवर्नड। जो कनेक्शनिज्म है उसके मुताबिक जो लर्निंग है ये रूल गवर्न नहीं है। कनेक्शनिज्म इज सीन एज एन अल्टरनेटिव टू सिंबॉलिक अकाउंट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। इट इज़ अ ट्रांजिशन थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ एसोसिएटिव पैटर्न इमर्ज इन लर्नर्स। आपने रूल सीखा, हमने एसोसिएटिव पैटर्न हमने पहले पढ़े कि हमने पहले रूल को सीखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। और फिर हमने उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने सीखा कि किस तरह से हमने उसको रिपीट किया, प्रैक्टिस किया। तो इसी तरह से लैंग्वेज इस तरह से हमारी आती है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो कि इस लेसन की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी दिया करें ताकि हम इसको आपके लिए बेहतर बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।